नमस्कार, डिवोशनल डेप्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताने जा रहे हैं जो कलयुग के सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। वो हर उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं जो सच्चे मन से उनके नाम का स्मरण करते हैं। वो हर उस व्यक्ति को सहारा लगाते हैं जो कहीं न कहीं अपनी जिंदगी से निराश हो चुका होता है। तभी तो उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जी हाँ, खाटू श्याम जी को ही कलयुग का देवता कहा गया है। लेकिन खाटू श्याम जी को ही कलयुग का सर्वश्रेष्ठ देवता क्यों माना जाता है? क्यों उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम आखिर क्यों दिया? और आखिर क्यों श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया? क्यों भगवान श्री कृष्ण उनके 3 बाणों से डर गए? ये सभी सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खाटू श्याम जी के बारे में विस्तार से हम जानें, उससे पहले आइए जानते हैं कि ये कहाँ स्थित हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में है। ये राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वो कलयुग में उनके नाम यानी श्याम से पूजे जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए थे और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। अगर वो तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी कार्य सफल होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के खाटू श्याम बाबा महाभारत काल में बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे? दरअसल श्री श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से ही प्रारंभ होती है। वो पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वो अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। बचपन से ही वो बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। तत्पश्चात भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण उनसे वरदान स्वरूप प्राप्त किए। फिर अग्निदेव ने भी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होना सुनिश्चित हो गया था। तब ये समाचार बर्बरीक को भी प्राप्त हुआ। बस फिर क्या था, उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब अपनी माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन उन्होंने दिया और कहा कि मैं युद्ध में उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। इसके बाद वो अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ये सारी बातें जानते थे कि बर्बरीक के ये तीनों बाण पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकते हैं। एक रोज बर्बरीक, भगवान कृष्ण और अर्जुन एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखलाओ। बर्बरीक ने उनकी ये चुनौती स्वीकार की और अपना एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण को पेड़ के पत्तों की ओर चला दिया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने तब कहा कि प्रभु,
आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेध देगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किसकी ओर से शामिल होंगे। तब बर्बरीक ने अपनी माँ को दिया हुआ वचन दोहराया और कहा कि युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ मैं दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा और सर्वनाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के चलते बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। दरअसल श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया और कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की शीश की बलि देनी होती है और ये बलि माँ चंडी को देनी है। तब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक ने खुद ही अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया। लेकिन बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वो युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया, जहाँ से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। आपको यहाँ पर बता दें कि फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय आखिर किसको दिया जाए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र रहे। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ नजर आ रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। बर्बरीक की ये बातें सुनकर सभी उनसे सहमत हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम को धारण करने में समर्थ है। मान्यता के अनुसार एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए कहा गया और वो शीश मंदिर में सुशोभित करने की आज्ञा दी। इसके बाद राजा द्वारा उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को बर्बरीक के शीश को मंदिर में सुशोभित किया गया। इसीलिए इस दिन को बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और खाटू श्याम जी से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपके पास है तो हमसे शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगली वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।